हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। चलिए, ऊंचाई एवं दूरी में बात जब करेंगे हम लोग बात, जैसे कि आप देख रहे हैं, ध्यान देंगे हम लोग ऊंचाई, दूरी और लंबाई। ऊंचाई, दूरी और लंबाई। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। चलिए हम बात करेंगे, इसमें सबसे पहली बात क्या होती है, ऊंचाई का ऊंचाई किसको कहेंगे, दूरी किसको कहेंगे और लंबाई किसको कहेंगे। जब तक आपके माइंड में ये बात नहीं आएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए यहाँ आगे बात करें, ये इसमें जैसे आप फिगर देखते हैं, इसमें फिगर देखते हैं, कुछ नहीं समझिए, ज्यादा ध्यान ही नहीं दीजिए। यहाँ देखिए, ये लंबाई आपके पास है, इसको लंबाई कहते हैं, इसको दूरी कहते हैं और इसको ऊंचाई कहते हैं। ठीक, ऊंचाई कहते हैं। और ये तो कोण तो आपको बना रहेगा, समकोण। इतनी बात समझ में आया। अब इसी में आप इसी या तो आपको ये निकालना होगा, या तो ये, या तो या, यानी तीन बातें निकालना होता है। इसमें आपको ध्यान देगा, जैसे टेन का मान क्या होगा, कॉस का मान क्या होगा, सेक का मान क्या होगा, ये सब बातें आपको ध्यान देने योग्य बात है। उसके बाद देखिए, एक चीज और सीखना है, आप नमन कोण, उन्नयन कोण, आप नमन कोण, उन्नयन कोण। आप देखिए, जब भी नीचे से ऊपर देखें, जब भी नीचे से ऊपर देखे उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। आज जब ऊपर से नीचे देखें, अब नमन कोण कहते हैं। कोई बड़ी चीज है ही नहीं। आप यहां से कहिएगा सर क्या यहाँ कौन में, यहाँ कौन बनेगा, आइए जितना होगा उतना ये होगा। ठीक, चलिए इतनी बात अगर समझ में आपको आ गया। और इसको क्या कहते हैं, ये हमारी दृष्टि रेखा है, मतलब आंख की रेखा। और आंख की रेखा जब मान करिए यहाँ कौन बना है, ये कौन सा रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऊर्ध्वाधर रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जब कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा ये है, अब ये दोनों के बीच जो कोण बनता है तब इसको क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। तो इतनी बात अगर समझ में अगर आ गया तो हम लोग कुछ बात करें क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं आप लोग कितना समझे। यहाँ देखें, एक क्वेश्चन आपके पास आ गया, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया और एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। ध्यान देंगे, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसे आपको फिगर दे दिया गया है। उसे देखिए, खंभा, ये आपके पास खंभा हो गया, ये खंभा हो गया, ये आपके पास दूरी है, और ये जो रस्सी जो ताना गया इसकी लंबाई दिया गया है। ये आप यहाँ देखिए अच्छे से, जब त्रिभुज की बात करते हैं आप, त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ए बी क्या है, खंभे की लंबाई, ए बी को एच कह दीजिए। चलिए एच कह दीजिए। ये क्या है, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, और यही आपको निकालना है। उसके बाद दूसरी बात देखिए, एसी क्या है, एसी आपके पास क्या है, एसी जो है, एसी 20 मीटर है, और ये है क्या, इसको कहिएगा रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई। ये अध्याय एकदम आसान है, सबसे आसान अध्याय यही है। अब देखिए, जब इतनी बात देखे तो आप देख क्या रहे हैं, आपके पास एच है और ये क्या है, यानी कि लंब है और कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण। आप यहाँ थोड़ा देर बात करिएगा, आप यहाँ देखिए, यही हम बना के देखते हैं कि जैसे यानी कि ए बी बट्टे ए बी, आप बट्टे में आपके पास क्या आ जाता है, ए बी बट्टे ए सी। आप ए बी जब आप बात करते हैं, ए बी की जब बात करते हैं आप, ए बी की बात करते हैं, ए बी की। अब ए बी क्या है आपके पास, ए बी क्या है, ए बी लंब है और ए सी क्या है, कर्ण है। और कर्ण बट्टे लंब किसका मान होता है, साइन का। तो क्या लिखेंगे, साइन, ये कितना आसान है। अब ए बी का मान आपके पास रहते हैं, ए बी एच है, अब इसका मान कितना, 20 है। आप देखिए 1/2 कर यहाँ कर सकते हैं 10। अब कुल मिला के एच का मान कितना आ जाएगा, 10 मीटर। देखिए कितना आसान है, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है। आप लोग आसानी से बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं आगे। देखिए चलिए, कोई ट्रिक वाले जैसे देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे हमको ट्रिक से बता दीजिए, आप इसमें देखिएगा आसानी से। जब ट्रिक की बात करेंगे तो ये इसके सामने आती है, लंब है, इसके सामने लंब है, तो ये 1 बनेगा, ये √3 बनेगा, और ये क्या बनेगा, 2 बनेगा।
आप देखिए 2 का मान क्या है, 2 का मान आपके पास 30 है यानी 20 है, तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान 10 होगा, बात खत्म। 1 से 2 मिनट बन जाएगा। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, चलिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ये भी एकदम लाजवाब, अपने आप में एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान देंगे, ये कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। चलिए नया बात नहीं है पेड़ टूटना, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार हो जाता है कि जो पेड़ का है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। देखिए पेड़ टूटता तो है, एक कंडीशन लगा दिया, टूट गया तो भाई कहीं भागा नहीं, उसका जो भाग है जमीन को छूने लगता है। अब देख ये आप पेड़ ले लीजिए, यहां से इसको तोड़ दीजिए, ये कहा जमीन को छूने लगता है, जमीन को छुआ दीजिए, ठीक। अब ये दिया 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये ध्यान दीजिएगा ये 30 है तो ये कितना है, ये 8 दिया है। चलिए अब ये पूरा पेड़ ले लीजिए, ए बी सी डी, कोई नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखिए जो टूटा हुआ भाग था ये जितना है उतना ये है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिएगा ए बी जो जितना होंगे, ए बी जितना होंगे, ए बी जितना होंगे बी डी के बराबर होंगे, ए बी जितना होंगे बी डी के बराबर होंगे। तो टूटा हुआ भाग तो यही है, तो हमारे पास जो बचा हुआ भाग इसको एच कह दिए, इसको एच कह दिए। तो हम अब जो बचा हुआ भाग है वो निकाल के देखते हैं, जो बचा हुआ भाग है उसको निकाल के देखते हैं। तो हम ले लेंगे त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में तो लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं ए बी क्या, ए सी क्या पूरे पेड़ है, ए सी बराबर पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ए सी जो होंगे पेड़ की ऊंचाई। उसके बाद बी सी क्या है, बी सी जो है बचा हुआ भाग है, बचा हुआ भाग है। और उसके बाद जो बी डी है, बी डी को कहते हैं टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग। उसके बाद देखिए और जो सी डी है पेड़ की पाद दूरी है, पेड़ की पाद बिंदु से दूरी है। चलिए इतना बार लिख सकते हैं, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। चलिए इसमें देखिए बीसीडी में, तो बीसी बराबर बीसी बट्टे में आपके पास आ जाएगा सी डी, ये आपके पास कितना आ जाएगा 33। आप बीसी का मान एच है, एच है और इसका मान 8 है, आज जब भी इसको हल करते हैं, हल एच का मान आपके पास आ जाएगा, एच जो बनेगा एच का मान लिखता है ना, एच का जो मान होगा 8/√3 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन फर्स्ट कर दीजिए। फिर देखते हैं आप जो बचा हुआ भाग है, यानी ये मान जो आपके पास दिया हुआ है ये मान आपको निकल गया, इसका मान 8/√3 आ गया, ये मान आपको निकल गया। ठीक, आप यहाँ निकालें, ये भाग जब निकल गया है आप इससे मदद लेकर आप ये निकाल सकते हैं, ये निकाल लीजिए। अब क्या कीजिए त्रिभुज, त्रिभुज पुनः त्रिभुज बीसीडी, त्रिभुज बीसीडी में आ जाए, कितना आसान है। आप ध्यान दीजिए बढ़िया से, आपके पास आ जाएगा बी यानी कि बीसी अब बट्टा में बीडी, बीसी बट्टे बीडी। अब बीसी का मान आपके पास आते हैं, एक मिनट, ये आप लंब बटे कर दी, लंब बटे करें किसका मान होता है साइन का, 37। ठीक है एकदम आसान। आप बीसी का जो मान है एच, एच का मान आप लिख देते हैं, इसका मान आपको मालूम है, बट्टा बीडी बराबर आ जाएगा 1/2। आप देखिए जब भी दुगुना आप करते हैं, दुगुना कीजिएगा आपके पास कितना आ जाएगा, बीडी बराबर 16/√3। तो सेकंड कर दीजिए। अब क्या है, पूरा पेड़ चाहिए आपको, क्या चाहिए, पूरे पेड़ की ऊंचाई चाहिए, पूरे चाहिए आपको। अब जब भी पूरा चाहिए दोनों को जोड़ दीजिए, अब जब भी जोड़िएगा देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा ए बी आप प्लस बी सी। आप देखिए ए बी जितना होगा उतना क्या होगा, बी डी के बराबर होगा, इसका मतलब बी डी अब प्लस बी सी। तो बी डी कितना है आपके पास, बी डी आप निकाले हुए हैं 16/√3 प्लस
8/√3। हाँ देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, आपके पास आ जाएगा 24/√3। हर का परिमेयकरण कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24/√3 अब बटा 3। अब हटा दिया कितना आ जाएगा? 8 8/√3। यही आता है आंसर। चलिए कोई दिक्कत? आगे हम लोग बात करेंगे, कुछ समझ नहीं हुआ है? चलो सही दिक्कत? आगे अगला क्वेश्चन देखिए। ये कहा एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात है। आप लोग याद होगा, आप लोग जब बच्चा क्लास में थे तो आप लोग स्कूल जाते होंगे, और स्कूल जाते होंगे तो वहां पे फिसलन पट्टी था जिसको बच्चा जैसे उसमें बैठे और सर का नीचे चला आता था, तो वही तो फिसलन पट्टी है। फिर इसमें बात करेंगे, एक आसान क्वेश्चन है इसमें। आज 2 बनाना है आपको, ठेकेदार साहब 2 बना दिया है, ध्यान देंगे। एक जो कह रहा है आपको 5 वर्ष से कम के लिए, और एक कह रहा है 5 वर्ष से अधिक के लिए। चलिए 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से कम के लिए, जब भी कम की बात कीजिए 5 वर्ष से कम के लिए बात कीजिएगा तो 5 वर्ष से कम। चलिए ध्यान देंगे, ये आपके पास एक फिगर बना लीजिए, आप फिगर बना लिए। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा A, B और C। आज से मालूम क्या है? 5 वर्ष से कम के लिए 1.5 ये ऊंचाई दिया है। ये देखिए आपको निकालना क्या, मान में यही बात गलत नहीं आ पाता है जल्दी। देखिए जब भी ऊंचाई, जब भी क्या करा ये ऊंचाई है तो इसकी लंबाई निकालना है, मतलब ये निकालना है आपको, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको दिया हुआ, उम्मीद 30 दे दिया, क्या किसी दिया है? किसी दे दिया है, सीधी बात। इसमें लंबा तरह कहानी नहीं लिखी। अब आज का त्रिभुज ABC में, ABC में हाँ 3 ही हो जाएगा। अब AB बट्टा आ जाएगा आपके पास, AB बट्टे AC। देखिए है आसान, शांति से आ जाएगा, लंब बट्टे कर। तो AB का जो मान है, AB का मान 1.5 है, और ये इसका मान AC आ जाएगा, ऐसे मान 1/2 हो जाता है। गुना कर दीजिए, AC का मान कितना आ जाएगा? 1.5 3 मीटर। सही रहने दीजिए, लंबा काम नहीं कीजिए। अब जब कह रहा 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए, जब 5 वर्ष से अधिक की बात कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ देखिए, इसमें फिगर भी बना लीजिए, डी या फिर दे दीजिए, का दो एक नाम दे दीजिएगा। ये आपको 3 दिया है, 3 दिया है, और ये 60 दिया, कहानी वही है। तो फिर देखिए त्रिभुज ABC की जब बात कीजिएगा, DEF नाम इसका अलग दे दिया है। आप DE बट्टे DF, आप देखिए कितना आ जाएगा? 60। आप इसका जब बात कीजिए 3 बट्टा आ जाएगा DF। अब इसका मान होता है आपके पास 3/2, गुना कर दीजिए, DF बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 3×6 एक मिनट 6 बट्टा √3। अरे गणित का नियम है, रूट नीचे नहीं रहने दीजिए, इसका हर का परिवर्तन कर दीजिए, तो आपके पास फाइनली बन जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा? यानी कि 6√3 बट्टा 3, 3×6 2√3। तो ये भी आंसर आ गया। अभी दिक्कत है, चलिए 2 क्वेश्चन और बता दें। चलो ठीक है।